जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कैलेंडर, क्या क्या करना है उस उन बातों की लिस्ट और बिजी स्केड्यूल आ जाता है। लेकिन बाइबल यहाँ से बात शुरू नहीं करती। बाइबल यह नहीं पूछती कि आप कितने व्यस्त हैं। बाइबल यह पूछती है कि आप कितने विश्वास योग्य हैं। बाइबल के अनुसार समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपना समझकर इस्तेमाल करें। समय एक जिम्मेदारी है, एक अमानत जो हमें सौंपी गई है। और जब आप समय को अमानत की तरह देखना शुरू करते हैं तो पूरी सोच बदल जाती है। फिर टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना बन जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे दिन सिर्फ भरने के लिए नहीं है, ये करना है वो करना है, बल्कि निवेश करने के लिए, अपने ज्ञान में निवेश, अपनी उन्नति में निवेश, आत्मिक विकास में निवेश। और जिस तरह हम समय का उपयोग करते हैं वही दिखाता है कि हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा कीमती है, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम असल में किसके लिए जी रहे हैं। इसलिए बाइबल आधारित समय प्रबंधन सिर्फ आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव यानी उत्पादकता नहीं बनाता, यह आपको ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण इंसान बनाता है। और इसी पूरी श्रृंखला का असली मकसद यही है। समय की शुरुआत जागरूकता से होती है। टाइम मैनेजमेंट की बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम एक पल के लिए रुकें और यह सोचें कि समय है क्या। सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों को समय के बारे में कभी भी सही तरीके से सिखाया ही नहीं गया। हमें सिखाया गया कि कैसे बिजी रहना है, व्यस्त रहना है, कैसे दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, कैसे अपने कैलेंडरों को, दिनों को, घंटों को भरते जाएं। लेकिन बाइबल यहां से बात शुरू ही नहीं करती। बाइबल यह नहीं पूछती कि तुम कितने व्यस्त हो। बाइबल पूछती है कि हम कितने जागरूक हैं। बाइबल में एक प्रार्थना है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। यह प्रार्थना किसी जवान व्यक्ति ने नहीं की जो भविष्य के सपने देख रहा था। यह प्रार्थना मूसा ने की। मूसा, वो मूसा जिसने चमत्कार देखे, लाखों लोगों की अगुवाई की, गलतियां की, रेगिस्तान में जीवन जिया और लोगों को जन्म लेते और मरते देखा। इतनी लंबी और गहरी जिंदगी जीने के बाद भी मूसा यह प्रार्थना नहीं करता कि उसे और साल मिलें। वो और ताकत नहीं मांगता, वो और सफलता नहीं मांगता। वो कुछ बहुत अलग मांगता है। वो कहता है, हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनना सिखा ताकि हमें बुद्धिमान हृदय मिले। जरा इस पर सोचिए, बुद्धि का संबंध दिन गिनने से क्यों है? पैसे गिनने से क्यों नहीं? उपलब्धियों को गिनने से क्यों नहीं? आशीषों को गिनने से क्यों नहीं? क्योंकि मूसा यह समझ गया था कि जिस चीज की हम कदर नहीं करते उसे हम सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करते। बाइबल के अनुसार टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत कैलेंडर या करने वाली बातों की लिस्ट से नहीं होती। उसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। ज्यादातर लोग जानबूझकर समय बर्बाद नहीं करते, वो समय अनजाने में खो देते हैं। हम समय इसलिए नहीं खोते कि हम आलसी हैं,
हम समय इसलिए खोते हैं क्योंकि हम ऐसे जीते हैं जैसे समय कभी खत्म ही नहीं होगा। और जब कोई चीज अनलिमिटेड लगती है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो वो सस्ती लगने लगती है। फिर हम जरूरी बातों को टालते हैं, महत्वपूर्ण रिश्तों को बाद में कर लेंगे, ऐसी बातों पर छोड़ देते हैं। हम मान लेते हैं कि कल तो आ ही जाएगा, लेकिन जब समय गिना हुआ लगता है तो वो पवित्र बन जाता है। घबराहट और तात्कालिकता में एक फर्क है। घबराहट कहती है मेरे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन बुद्धि कहती है मुझे पता है कि क्या जरूरी है इस समय में करना। तात्कालिकता का मतलब जल्दी जल्दी करना नहीं है, उसका मतलब है स्पष्टता। यीशु कभी भी हड़बड़ी में नहीं थे, फिर भी उन्होंने वही किया जिसके लिए वो भेजे गए थे। इसका मतलब यह है कि जिंदगी को दिशा देने के लिए रफ्तार नहीं, जागरूकता चाहिए। अब इसे थोड़ा और निजी बनाकर सोचिए। कल्पना कीजिए आप किसी अंतिम संस्कार में बैठे हैं। कमरा शांत है, लोग चुपचाप बैठे हैं। कोई उठकर बोलना शुरू करता है और तभी आपको एहसास होता है कि वो आपके बारे में बोल रहे हैं। वो आपके जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी प्राथमिकताओं के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपकी उपस्थिति के बारे में। वो ये नहीं कहते कि आप कितना बिजी रहते थे। वो ये नहीं बताते कि आपने कितने अधूरे काम छोड़ दिए। अब ईमानदारी से सोचिए, आप क्या चाहेंगे कि वो कहें आपके बारे में, और आज की तारीख में वे असल में क्या कहेंगे। क्योंकि सच्चाई यह है, आपका जीवन वृत्त आपकी नियत से नहीं लिखा जाता। वो इस बात से लिखा जाता है कि मैंने अपना समय कैसे बिताया। इसीलिए मूसा जागरूकता की प्रार्थना करता है, क्योंकि जब हमें अपने दिन साफ दिखाई देने लगते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। इसीलिए आज हम टू डू लिस्ट, ये काम करना है, उन लिस्ट की से शुरुआत नहीं करते, हम दिशा से शुरुआत कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार टाइम मैनेजमेंट का मतलब दिन में ज्यादा चीजें भरना नहीं है, दिन में ज्यादा से ज्यादा काम करना, उपलब्धियों को प्राप्त करना नहीं है। उसका मतलब है अपने आज को उस जिंदगी के साथ जोड़ना जिसके लिए आप याद किए जाना चाहते हैं। यह तो बस शुरुआत है। एक अर्थपूर्ण जीवन में आप बहते बहते नहीं पहुंचते, आप उसमें कदम रखते हैं, एक एक गिने हुए दिन के साथ। एक बार फिर से दोहराता हूं, ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। एक अर्थपूर्ण जीवन में आप बहते बहते नहीं पहुंचते, आप उसमें कदम रखते हैं, एक एक दिन गिने हुए के साथ।